जय हिंद। अभी हमारे सामने एक व्यक्ति हैं जो कि वायरल चल रहे हैं, बहुत वायरल चल रहे हैं और मनीष कश्यप से ये मिले हैं। उस समय से इनका वीडियो जो है वायरल हो रहा है मनीष कश्यप के साथ में। आखिर क्या है पूरा सच्चाई, इन्हीं से जानते हैं और बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमन कुमार सैनी, पूर्वी चंपारण से। जी अमन जी, बताइए कि आप मनीष कश्यप से किस मामले में गए थे मिलने के लिए? मनीष कश्यप का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है जिसमें वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया की सारी जानकारी दी जाती है। उस एड को मैंने देखा और मनीष भैया के पास एडमिशन के लिए गया था। तो क्या मनीष कश्यप जी क्या बोले जब उनके पास गए थे? तो मनीष भैया के पास गए थे तो वो मिले नहीं, पर हम ऑफिस में गए थे तो हम बोले कि मेरा एडमिशन कर दीजिए, उनके टीम के लोगों से। जी जी। तो हमने पूछा उनसे कि मेरा एडमिशन कर दीजिए, कितना पैसा लगेगा? तो उन्होंने बोला कि लगभग 11,000 रुपये तक लग जाएगा। पहले आपको 1,999 रुपये देना होगा। 11,000 रुपये उनका फीस है, वो डिजिटल कोर्स करा रहे हैं उसका। जी जी जी। तो आपको मतलब 11,000 रुपया में से कितना देना पड़ा? मेरे पास तो सिक्के थे, मैंने गुल्लक तोड़ के अपने घर से लाया था। तो मैंने सिक्के जब देखे सर ने तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो काफ़ी गरीब फैमिली से आता है। तो वो उन्होंने बोला कि रुकिए मैं अभी सिक्का लेकर गए थे? जी। कितना था सिक्का? वो था 3,800 रुपये थे, टोटल 3800। 3,800 रुपया सिक्का लेकर गए थे। सिक्का मनीष कश्यप के पास, उनका कोर्स का फीस है 11,000 रुपया। और इनके पास जो है बहुत कम मात्रा में पैसा था, वो भी सिक्का गुल्लक तोड़ के उसमें से जो निकाले थे तो 3,800 रुपया निकला था, जो लेकर मनीष कश्यप के पास पहुंचे। और मनीष कश्यप फिर उसमें से कितना पैसा लिए? उन्होंने मेरा एडमिशन कर दिया मात्र 11 रुपये लेकर। मात्र 11 रुपया? जी। और उन्होंने ये भी कहे कि जब तक तू सीख नहीं लेता तू मेरे पास ही रहना और सीख के जाना। तो मतलब 11 रुपया में आपको सिखाया जा रहा है या केवल 11 रुपया ले करके मतलब ऐसे ही आपका एडमिशन करके आपको साइड कर दिया गया? नहीं, मेरा क्लास भी हुआ। मेरा 5 अप्रैल को एडमिशन हुआ था और आज 7 अप्रैल को भी मेरा क्लास लिया गया, जो बहुत ही अच्छा था। और मनीष भैया बहुत अच्छे हैं। देखा जाए तो इस पृथ्वी पर ईश्वर का उसका दूसरा रूप है मनीष भैया का। सही बात है। यदि किसी गरीब के पास या किसी भी मजबूर आदमी के पास अगर पैसा ना हो और सामने वाला यदि उस पे 11 रुपया में, जहाँ 11,000 का बात हो वहाँ 11 रुपया में यदि आपको पढ़ाता है, सिखाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मनीष कश्यप जो पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में चर्चित यूट्यूबर हैं और वो अभी डिजिटल रिसर्च सेंटर प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, जो कि बच्चों को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सारा जो है सोशल मीडिया कैसे चलता है और कैसे हैंडल होता है उसके बारे में सिखा रहे हैं। तो आपको मनीष कश्यप से जब पर्सनली भेंट कितना दिन के बाद हुआ? नहीं, कुछ क्षण ही लगे। और वो भैया आए और थोड़ा देर मैंने वेट किया और आ गए भैया। वो क्लास करा रहे थे, आए तो हमसे वेट किए और हमारे बारे में जाने और मेरा एडमिशन कर दिए तुरंत, मात्र 11 रुपये। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। आपको भी यदि सीखना है तो मनीष कश्यप के डिजिटल रिसर्च सेंटर में आइए। और ये नहीं समझिएगा कि एक आदमी को मनीष कश्यप जो है 11 रुपये में सिखा दिए तो पूरे लोग को 11 रुपये में सिखाएंगे। वो अच्छे भले आदमी हैं, वो किसी मजबूर आदमी को, गरीब आदमी को सहायता करते हैं, लेकिन हर किसी के लिए ये फीस नहीं है। और आप क्या किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? क्या डिजिटल दुनिया से सीखना चाहते हैं? मैं उनसे ये सारी चीज़ सीख के और सोशल मीडिया पे काम करना चाहता हूँ और सोशल मीडिया से अर्न करना चाहता हूँ। अच्छा, अभी फिलहाल में आप घर पे क्या करते हैं? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो ये कौन सा बिजनेस करते हैं? मेरे पास एक ठेला है और ठेले पे मैं अंडे का दुकान लगाता हूँ। अच्छा जी, अंडा का दुकान लगाते हैं, एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है जी। उसी से मतलब पैसा बिटोर के आप रखे थे जो गुल्लक में, वो लेके आए थे? जी जी जी। तो आपको कैसे पता चला कि मनीष कश्यप यहाँ पढ़ाते हैं, यहाँ ये हो रहा है? मैंने उनका ऐड देखा था फेसबुक पे। अच्छा, तो मनीष कश्यप जी आपको जब क्लास में आते हैं तो क्या आपको अलग पढ़ाते हैं या उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाते हैं? नहीं, सबके साथ पढ़ाते हैं। सबके साथ। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि मनीष कश्यप जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबको एक साथ एक समान जो है पढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं सबसे सब तक मैं विशाल,
फिर मिलेंगे। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।